हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अगेन एक और वीलॉग के साथ सीवी, हाउ योर सीवी शुड लुक लाइक। आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम भी है ऑफिस के अंदर, तो कुछ ऐसी मीटिंग्स नहीं है, कुछ ऐसी मारधाड़ मची हुई है। और सेकेंडली कुछ मेरे को जो है वो जूनियर्स ने मुझे अप्रोच किया अगेन ऑन व्हाट्सएप मैसेज, आई कैन शो यू कि कैसे होनी चाहिए सीवी। आई एम ट्राइंग टू एंटर इन द यूएई मार्केट और सऊदीया के अंदर, तो मेरी सीवी कैसी होनी चाहिए। उसने मुझे सीवी भेजा एक ने, तो दैट वाज समथिंग आई वुड नॉट डिस्कस एनीबॉडी, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए इफ़ यू आर एंटरिंग। बाय द वे, दिस इज़ मोहम्मद फ़ारूक फ़हीम, इंजीनियरिंग मैनेजर एक्सियोना एगुआ। सो मेरे पास जो है ना वो फीडबैक आपके पास रियल है कि हाउ कैंडिडेट आई सेलेक्ट और हाउ माई कंपनी टीम दे सेलेक्ट, ठीक है ना। सो ये वर्थ वाइल होगा। टाइम इज प्रेशियस, सो मैं आपको बता दूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप वट यू विल लर्न बेसिकली, ठीक है ना। आई विल टेल यू हाउ योर सीवी शुड बी, ठीक है ना। आपके सीवी कैसे होने चाहिए, हाउ यू शुड अप्रोच टू द रिक्रूटर। रिक्रूटिंग के अंदर दो तीन सिनेरियोज होते हैं। पहले आपके पास जो है ना प्री स्क्रीनिंग होती है, फिर आपके पास जो सीनियर रिक्रूटर के पास जाता है, वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर हमारे कंसर्न को भेजते हैं। जैसे मैं अगर अपना मुझे चाहिए कुछ इंजीनियर्स चाहिए, सो आई विल रिक्वेस्ट टू द रिक्रूटर्स, और कंपनी रिक्रूटर वो मुझे अपनी सीवी सेंड कर सेट सीवी देते हैं। तो मेरे पास जो है ना वो कैसे मैं सॉर्ट करता हूँ, ठीक है ना। आपकी सीवी कितने लंबी होनी चाहिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि सो मनी एक्सपीरियंस पे पीपल इवन आस्क मी कि जी हमारी सीवी कितनी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और एट द एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू माई ओन सीवी विद यू, ठीक है। सो एक ये जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि बजाय कि आप पूरा टाइम ज़ाया करें, व्हाट पैरामीटर्स यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर क्या होता है। हमने जो है ना अगर इंजीनियर्स चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए, जो भी चाहिए, तो हमने रिक्वेस्ट करते हैं अपने रिक्रूटर्स को, और फिर वो रिक्रूटर जो होता है ना हमें फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रिक्रूटर तो रिक्रूटर है, उनके पास रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उन्होंने सेलेक्ट करना है बंदे को, उनको वो अपने बैक एंड पे भेज देते हैं, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें इंजीनियरिंग के लिए तो इंजीनियरिंग मैनेजर को चला गया, सिविल इंजीनियर्स हैं तो सिविल के मैनेजर को चला गया, या कंस्ट्रक्शन के मैनेजर को चला गया, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स है तो इंस्ट्रूमेंटेशन हेड को या सीनियर के पास चलाएगा, तो उनके पास अथॉरिटी होती है। तो देखें प्रैक्टिकली क्या चीज़ होती है हमारे पास कि जो बंदा भी है ना उसके पास टाइम जो है ना वो नहीं होता। वी आर वेरी बिजी, दिस मार्केट इज़ डिफरेंट देन आवर पाकिस्तान एंड इंडियन मार्केट। यहाँ पे जो है ना वो लोग स्ट्रेसफुल होते हैं, काम बहुत सारा होता है, टाइम कम होता है, मीटिंग्स हैं, एक्सरसाइज वाइज आता है, सो नो बडी इज हैविंग दैट मच टाइम कि वो स्पेंड करें, ठीक है ना। तो मैंने रिक्वेस्ट की अपने रिक्रूटर को, उसने मुझे भेज दी। उसके पास वो डाटा बैंक, उसका काम यही, उसने मुझे जो है ना वो 50-60 डिजाइन एक साथ भेज दी। क्या आपको अपना मैं अपना आउटलुक शो करूँ किसी टाइम के ऊपर कि एक दफ़ा माना था उनसे जी कि जस्ट सेंड मी द मैकेनिकल इंजीनियर, पाइपिंग इंजीनियर, ही शी सेंट मी, ओ माय गॉड, वो मेरे पास टाइम नहीं था उसको देखने का। तो एनीवे, वंस से भी वहाँ से यहाँ पे आ गए हमारे पास मतलब मैनेजर्स के पास, और द ओरिजिनेटर ऑफ दिस रिक्वेस्ट, तो उनके पास आउटलुक भर गया, उनके पास टाइम नहीं है रिव्यू करने का, ठीक है ना। और आपके पास सिर्फ सीवी ही आपका, आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है खुद, आपकी सिर्फ सीवी आपको रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पर। उसने खोलनी है या मैंने खोलनी है वहाँ पर, आपके पास बेसिकली जो है ना वो 5 से 10 सेकेंड है। जैसे मैं करता हूँ, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट आई यूज टू डू। आपके पास 5 से लेके 10-15 सेकेंड्स हैं आपके पास, ठीक है ना, शॉर्टलिस्ट होने के लिए। मेरे पास ईमेल आई, मैंने खोला आउटलुक के अंदर, प्रीव्यू में गया, ठीक है जी, देखिए सीवी वही डीसीपीटी 1-2 आगे 3-4 सेलेक्ट करें। इसमें कोई एकदम आई कैचिंग हो, आई कैचिंग इन द सेंस नहीं कि आप कार्टून्स बना दें और कलरफुल कर दें ना, आई कैचिंग इन द सेंस यूर समथिंग यू आर हिटिंग टारगेट। मतलब मुझे देखें, मैं अगर हायर कर रहा हूँ बंदा, सो वाई आई विल हायर पीपल, आई विल हायर टू सपोर्ट मी। अब मैं कैसे पता चलेगा सपोर्ट करेगा बंदा, अगर मेरे पॉइंट मुझे पता चला सीवी से कि यार ही इज अपने आप को जो बेटर एक्सप्लेन कर रहा है, सो ही इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी ऑल्सो, ठीक है ना। जो बंदा अपने कैरियर के लिए जिस टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, वो मेरे लिए क्या टाइम स्पेंड करेगा, समझ आइए आपको। तो आपके पास सॉरी सिर्फ 10 सेकेंड्स है, 15 सेकेंड आपके पास शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में तो आप अगर हो गए तो हो गए, अच्छी बात है, ठीक है ना। वहाँ पर भी आपने यही करना है, जो जूनियर्स होते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, उनको आपने जो है ना वो फिश आउट करना है। आपने अच्छी टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज आपने की डाली, कलरफुल प्रेजेंटेबल आपका सीवी है आपका, ठीक है ना, ताकि आप शॉर्टलिस्ट होके कंसर्न के पास चले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट,
देखें 21st सेंचुरी है, एवरीबडी नोज, सबके पास स्मार्टफोन है, सबको पता है कौन कौन से चैनल्स हैं। अगर आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, एवरीबडी इज यूजिंग लिंक्डइन। अगर आपने कुछ अपना जॉब रिक्वायरमेंट सेट की दूसरों ने भी की, तो ऑलरेडी जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। उन्होंने जो है वो सेंड करनी है, सब ने अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है, सब ने जो है सीवी भेजना है। तो जस्ट इमेजिन कि एक रिक्रूटर बेचारा कितनी प्रॉब्लम के अंदर है, ठीक है ना। एक जॉब पोस्ट की, उसके बाद आ गई धड़ल्ले से आपके पास आ गई, ठीक है ना। ये वो चैनल जो बता रहा हूँ कि अगर आपने जो है वो रिज्यूम मॉन्स्टर में, गल्फ में, लिंक्डइन में या इधर उधर आपने सपोर्ट किया, इवन कि अगर आप पोर्टल वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं ना, तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना है कि आपने स्टैंड आउट होना है, आपने कुछ करना है, ठीक है जी। एफर्ट्स करनी है, जैसे हम बिजनेस चलाते हैं ना, तो उसके लिए भी कुछ एफर्ट करते हैं ना। ये तो डायरेक्ट चैनल की बात है। और इसके अलावा आपके पास जो है ना वो टेंस ऑफ लोग हैं जो कि डायरेक्ट रेफरेंस से आ रहे हैं। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट करें कोई हायरिंग हो रही है, मेरे दोस्त मतलब कोलीग कंस्ट्रक्शन मैनेजर या जो भी ले रहा है, तो मुझे मालूम है, तो मैं अपने जो ना 10 लोग लाने की कोशिश करूँगा वहाँ पर। लाएंगे भी, मेरे साथ और भी लोग होंगे भाई, वो भी लेकर आएंगे। सो लेकिन लेकिन कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है ना। ये आप होंगे रेफरेंस, लेकिन अगर आप के अंदर पोटेंशियल इतना है ना, सो नो बडी कैन टेक दिस पोटेंशियल आउट फॉर यू, ठीक है। ये आप रख लें, मेरिट ऐसे किल नहीं हो सकती। तो आपने कंप्लीट करना, ये नहीं कह रहा कि मेरिट ही चलती है हर जगह के ऊपर, लेकिन मेरिट इग्नोर भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। ये स्क्रीन जस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब आप ये देखें किसी ने सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर की और मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। तो आप ये देखें कि 3 days अगो ओवर 200 एप्लीकेशंस, और एक जो है 3 weeks अगो ओवर 200 एप्लीकेशंस। बाय द वे ये जो ये एड्स रिपीट होते हैं, सो यू कैन कंसिडर कि इनके पास भी कितना लोड है, कितने लोग जो है इनको सी दे रहे हैं, रिज्यूमे सेटअप्स किए हुए लोगों ने जो जाए जा रही हैं। तो अब आप जस्ट पुट योर सेल्फ एज अ रिक्रूटर, आपने जॉब पोस्ट किया, आपके पास इतने थाउजेंड्स ऑफ आ गई हैं, तो आप बताएं मुझे कैसे आप जो है वो शॉर्टलिस्ट करने जा रहे हैं। नाउ द मेन पॉइंट्स कि आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखें जी, ये मतलब देयर इज़ नो राइट नो रॉन्ग, बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ व्हाट यू शुड डू। आपकी जो सीवी है शुड बी सो स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। आप देखें जी, लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि जो है ना वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास क्या क्या है। अगर किसी को पता है कि आप जो है वो ऑपरेशनल इंजीनियर, उसको पता है कि आपने क्या काम करना है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको रिपीट करके मैंने जी मैं सर सुपरवाइजर था, मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये आपको पता ही है, वो उस पर इंटरेस्टेड नहीं है। ऑनेस्टली मैंने कभी इसमें देखा भी नहीं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। यू हैव टू प्रोजेक्ट कि आपको नॉलेज क्या है, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू कैन डू। ये मोस्ट पॉइंट होता है, ठीक है ना। ये कैसे पता चलता है, देखें टर्मिनोलॉजीज का दौर है, ठीक है ना। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स, पीपल नो कि अगर इसको टर्मिनोलॉजी से यूज़ कर रहा है, सो ही अंडरस्टैंड व्हाट द टर्मिनोलॉजी इज। अनलेस कि अगर आप, मैं ये जो मेरी सारी बातें ये क्या है, आप समझ लें कि मिड लाइन टू सीनियर लेवल के, मिड कैरियर से लेके ऑलमोस्ट 5 years के बाद 10 years तक के मैं कैरियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मोस्टली आपको करना पड़ेगा। तो आप ये वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है कि योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर कैन पिक इट अप, कि आप उसकी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। जो बंदा लिख रहा है उसको पता भी है, ठीक है ना। आप लिख तो दिया आपने, वो मैं आपको बताऊंगा, लिख तो दिया आपने, तो उसको आपने प्रिपेयर भी होना है, ठीक है ना। तो ये आप प्लीज़, अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी भी है ना, तो थोड़ी थोड़ी लिखिए, ठीक है ना। आपके पास मैं आपको अपनी सब सीवी दिखाता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस सीवीज सारे जो इंटरनेशनल जाइंट है उन सबको कैसे कैप्चर किया, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी ब्राइब्स, ओनली ऑन दिस अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ अल्लाह, कि मैंने कैसे अप्रोच किया। एनीवे, तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने शॉर्ट करनी है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है आपने चीज़ें बिलावजा एग्जेजरेट नहीं करनी है। मैंने देखा है जो आते हैं जी जूनियर इंजीनियर्स के तौर पर आए हैं 5 साल उसके करने के बाद, उन्होंने क्योंकि बनवाई होती सीवीज़ पे करके किसी रेज्यूमे सर्विस कंपनी से, तो वो लिख रहे होते हैं मैंने काम किया, ये सेव 40% और प्रोड्यूस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन 50%, 70%। लेकिन ये सब जो है ना, डोंट डू दिस। वो आप काम कर रहे हैं जो रीजनेबल है, ठीक है ना। जो आप बढ़ाए नहीं, चीज़ नहीं लगेंगे जी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल कर रहे हैं। 5 साल के बंदे, 5 साल एक्सपीरियंस बंदा है, 6 साल एक्सपीरियंस बंदा है, कि वो कितना सेव कर लेगा। मतलब पाइपिंग सेव कर ली मैंने कुछ, और आप मेजर भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी बात वाकई कोई अचीवमेंट है,
प्रोजेक्ट दिस इन अ नाइसेबल वर्ड्स, ठीक है ना। अगेन मैं आपसे बोलूँगा कि आपने सीवी अपनी जो है ना खुद बनानी है। वाई? अगर आप रिज्यूमे सर्विस हायर कर रहे हैं तो वो बेचारा जो है ना वो ही इज़ अ सेलर, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, कि अगर जो है ना वो एडिडास है सेल कर रहा है शर्ट, या जी जो अमेरिकन निकल है, सगुर ब्रदर्स है, एनी वे दे आर सेलर, दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ के हमने इन्हीं को बेचनी है। वो जो भी पैसे देगा उसको बेच देंगे। तो रेज्यूमे सर्विस वाला वो यही कर रहा है। उसके पास मैं भी गया हूँ, आप भी गए, एक्स वाई जेड गए, उसके पास वही पैटर्न लोग हैं, वही पैटर्न सीरीज हैं, उन्होंने वही कॉपी पेस्ट मार के आपको दे देना। अब आप कॉन्फिडेंटली भेज रहे हैं भाई मेरे ये, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे सो यू आर रिड्यूसिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड। आपने देखिए हु नोज बेस्ट ऑफ यू, ओनली यू। आपने वो बेस्ट निकाल के सीवी पे डाला। सीवी क्या चीज़ है? सीवी एक आपका ना ब्रोशर है, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। आपका ब्रोशर है। आप जैसे हम कोई, अगर आप कोई छोटी मोटी चीज़ का हम सारी चीज़ें लिखते हैं एक्स वाई जेड, आप अपना लिखें कि आप क्या कर रहे हैं। यूनिक चीज़ें जो है ना आप खुद निकाल सकते हैं। आप अगर अपने आप को नहीं सेल करेंगे तो कौन सेल करेगा? यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है ना। निकालें, टाइम लगाएं, टाइम लगाएं। एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू। उसको लिखें। हाँ ठीक है, अगर आपने इंग्लिश वगैरह वो उसको प्रूफ रीडिंग करनी है, दैट इज समथिंग एल्स, बट टेक द थिंग्स आउट ऑफ यू, ठीक है ना। उसको प्लॉट करें, कॉपी पेस्ट नहीं करें। डोंट कॉपी पेस्ट, डोंट डू दिस प्लीज़। हर रिक्वायरमेंट यूनिक होती है, हर एम्प्लॉयर यूनिक होता है, हर जॉब रोल यूनिक होता है। यू हैव टू पुट दैट फन, सो यू नीड टू पुट योर हार्ट इन साइट, ठीक है ना। देखें, आई नो जो है ना लोग डिसाइड भी होता है। मैंने खुद मेरी पहली जॉब की थी, वो 200 सीरीज़ के बाद मेरी पहली कॉल आई थी इंटरव्यू की। इसके अलावा भी मैं पिछले एम्प्लॉयर से बात बहुत सारी जगह पे सीरीज़ डाली हैं, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह वो फाइनल पे भी गए, लेकिन डोंट डिसार्ट। कभी आपको रिजेक्शन होती है, आता भी नहीं आपके पास कॉल, डोंट डिसार्ट। आपने अपना अपना काम करना है, अल्लाह ने अपना काम करना है, ठीक है ना। आपको अपना एफर्ट पूरी रखनी है और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सीरीज़ आपने खुद बनानी है। आपको जो है शुरू के अंदर जो है ना वो आपने जो है अपने सिबलिंग्स नहीं डालना है, भाई बहन डालना है, आपने ज़िला नहीं लिखना, या आपने मैं कहाँ रहता हूँ, नो बड़ी केयर्स, ठीक है ना। मतलब आपने जो है ना वो आपको आउटलुक मैंने खोला, मेरे पास सीवी खुली, उसमें बंदे की तस्वीर आई, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है ना। तस्वीर दिखाता है कि वो आपका प्रोफेशनल लुक है कि नहीं है सॉरी। उसके बाद समरी, और समरी के अंदर जो है ना वो आपने कैप्चर करना है। वो आपने खुद देखना है कि प्रीव्यू के अंदर कितना खुलता है। इतना अगर पेज खुल रहा है तो उसके अंदर आपकी आई कैचिंग होनी चाहिए पॉइंट्स, ठीक है ना। ये आपके पास है, आपने व्हाट यू हैव डन बिफोर, व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस फॉर समरी, पूरे आपने जितने भी आपने काम किया। बजाय इसके कि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ूँ, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने एक ही खाली पैरा के अंदर मुझे पता चल गया इस बंदे ने यहाँ यहाँ इन चीज़ों पर काम किया। मैंने सेलेक्ट नहीं किया आपको, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, ठीक है ना। अब मुझे एक मेरे जहन में रह गई यार, एक सीवी आई थी जिस थी उसका ब्लू कलर था, उसका एक्स कलर था, लेकिन उसके ऊपर यार उस बंदे ने वहाँ पे काम किया, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्ट हो गया बात, वो शॉर्ट लिस्ट के अंदर फोल्डर में चला गया। या फिर मैंने रिक्वेस्ट कर दी रिक्रूटर्स की, यार प्लीज़ एक्सप्लोर 1 2 3 4 कैंडिडेट, ठीक है ना, आउट ऑफ दोज बंच ऑफ 100। ये जो एम्प्लॉय सॉरी पोटेंशियल के ये कैंडिडेट जो है ना पोटेंशियल है वो है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन आपकी सीवी के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कैसे पहुंचेंगे आपके जो आपको हायरिंग मैनेजर तक। फॉर एग्जांपल मैं किस तरह पहुंचूंगा। आपने जो है ना देखें, जैसे आपको मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ सीवीज आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी बिग कंपनीज हैं दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो यू नीड टू यूज दोज कीवर्ड्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन द जॉब पोस्ट, ठीक है ना। जो जॉब पोस्ट हुई हुई है, जो ऐड है, या लिंक्डइन है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, बिकॉज लिंक्डइन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल नाउ डेज। लिंक्डइन के ऊपर जो कीवर्ड्स यूज हुए, यू यूज दोज कीवर्ड्स इन द समरी ऑफ योर इन सीवी और एनीवेयर। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो देखने उठाने वर्ड देखने के ये भाई साहब मैच कर रहा है, ठीक है ना। सो दे विल शॉर्ट लिस्ट यू आउट ऑफ दोज थाउजेंड्स इन लिंक्डइन रिक्रूटर्स सीवीज। आपके पास रिक्रूटर के पास आ जाएगी, जब वो खोलेगा ऑटोमेटिक तो उसको ऑटोमेटिकली दे देगी जी 10,000 सीवीज के अंदर से जो है ना ये 500 जो है ना शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। आपका 50% काम आपका हो गया। रिक्रूटर ने आपने खोल लिया, रिक्रूटर ने आपने सीवी खोल ली, ठीक है ना। फिर वो प्री स्क्रीनिंग के ऊपर जाएगी, ठीक है ना।
उसके अंदर आपकी सीवी खोली, आपकी सीवी अट्रैक्टिव नजर आई उसको, वही आप सोचे आप खुद काम कर रहे हैं, आपके पास 10,000 सीवीज है, आपने 10,000 सीवीज में शॉर्टलिस्ट करके अपने जो है ना मैनेजर्स को 50 देनी है, फर्ज करें, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हाउ यू विल डू दैट? यू गेट द पॉइंट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किया, उसके बाद सीवी के लिए कोई काम नहीं करना चाहता भाई, एवरीबडी वांट्स टू जस्ट निकालो बाहर चलो। उसने शॉर्टलिस्ट करके अपने बॉस को देनी है, आपने वो शॉर्टलिस्ट करी, यहाँ से ये सीवी अच्छी लग रही है मुझे, अच्छी लग रही है, सीनियर लग रही है, उसके बाद वो चलेगी सीनियर के, उसके बाद सारा आपके स्किल्स का गेम शुरू होता है, ठीक है ना। सो दिस इज प्रैक्टिकली हाउ इट वर्क। आपने करना कैसे, कस्टमाइज योर सीवी, ठीक है जी। आपको मैंने बता दिया, यूज द कीवर्ड्स यूज इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डॉच करें, ठीक है ना। आप पहले क्यू में तो आए, उसके बाद देखा जाएगा, पहले जंप करके अंदर आए, पूल के अंदर आए, सही है ना। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, जस्ट किल ऑल योर competitors and come into the queue. Don't copy paste, please, don't copy paste, people hate this, I hate this, ठीक है ना। और प्रोफेशनल रिज्यूमे मेकर का अगर आप बनवा रहे हैं, ओके फाइन, लेकिन उसको चेंज करें प्लीज़, कुछ चेंज करें, यूनिकनेस लेकर आए, ताकि वो लगे कि भाई ये बंदा जो है ना कि घिसा पिटा पिट्टू नहीं है, तो हु इज़ बाइंग सर्विसेज और कॉपी पेस्ट करके फेंके जा रहा है, ठीक है ना। ऑलरेडी जो है ना 1000 लोग वहाँ पे बैठे हैं, आपने चीज़ों को अननेसेसरी एग्जेजरेट नहीं करना है, आपने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है उसको आपने यू मस्ट अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि यही वर्ड्स आपको लेके जाएंगे, ठीक है ना। सो ये फ्यू टिप्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं कि आपने होना कैसा। सॉरी, एक चीज़ रह गई, लेंथ डजंट मेक एनी मच सेंस, ठीक है ना। अगर जूनियर इंजीनियर है, वो अगर कैंडिडेट है 3 से 5 साल एक्सपीरियंस, 2 पेज जो है वो काफ़ी होंगे। लेकिन अगर आपके पास सीनियर है, आपने काम किया भाई, सो मीन्स वाई यू आर शाई टू मेंशन, कोई भी किसी के पास ननी के सीवी ज़्यादा है तो भाई सो बाहर निकालता, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने उसको इफेक्टिव रखना है, इफेक्टिव वर्ड आप याद रखने हैं, इफेक्टिव, एवरीथिंग शुड बी इफेक्टिव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव स्किल्स, इफेक्टिव सीवी। आपने अगर डिस्क्राइब अपने आप को कर दिया है, ठीक है ना, तो आपके फर्स्ट पेज आप पे काम करेगा, बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन आप डालें, ठीक है, वो आपके पास सारी चीज़ें जा रही हैं, तो डजन मेक इतनी, अगर आपकी लेंथ 3 और 4 पेजेस भी होती है, फाइन, आपकी वर्थ है भाई, आपने काम किया हुआ, सो हु इज़ गोइंग टू टेक इट आउट, बट ऑनेस्टली इट डजंट मेक एनी दैट सेंस कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन और रोल प्लीज़ ना डालें, ठीक है ना। आपके पास सारी चीज़ें डाली, आप लिखें, और उसको सीवी के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि बंदा क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि वो आपको कॉल करे, यार से ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इस तरह मिले तो सही है कौन, सही है ना। सो लेंथ डज नॉट मेक एनी मच सेंस, ठीक है, वो मतलब सेंस करता है, आई एम सॉरी, लेकिन वो ऐसा इफेक्टिव कैरेक्टर नहीं है कि यार इसकी 4 पेज से इसे सेलेक्ट नहीं करो, इसकी 2 पेज से इसको बुला लो, ऐसा नहीं होता। द कंटेंट्स ऑफ योर सीवी दैट इज गोइंग टू प्ले द रोल। ये मैं यहाँ पे शेयर करूँ अपनी सीवी, ठीक है ना, ये मेरी सीवी है, और ये चेंज भी होती थी, लेकिन अभी जो मेरे पास जो फ्रेश मेरा जो रज़ीमे है, बेसिकली जो मेरी सब कुछ कर रहा है, फॉर्मेट है या जो फीचर्स है, वो ये आपके सामने है, ठीक है ना। सो मैं ऑलवेज इन माय वीडियोस और माय पोस्ट जो मैं करता हूँ वेबसाइट के ऊपर, आई विल नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन जो खाली खुली होंगी। वट एवर आई हैव डन, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव यूटिलाइज, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एज आई टोल्ड यू, मतलब आपने इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। सो ये मेरा रिज्यूम है, ठीक है ना, कि आप समरी आपकी शुरू में ऐसी होनी चाहिए कि दैट हिट यू, सॉरी नॉट हिट यू, हिट द रिक्रूटर, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप आगे आपका गेम स्टार्ट होता है कि आपने करना क्या। So that's the end of this video. As I told you, what motivated me to make this video is that somebody again approaching me and asking the same question. So that's why my daughter told me, Baba, just record it out and support others. So इस वीडियो के अंदर CVM में डिस्कस किए, इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग ऑल्सो हाउ यू आर गोइंग टू डू अपेयर इन योर इंटरव्यू, ठीक है ना, इधर इट इज़ फिजिकल और इट इज़ वर्चुअल इंटरव्यूज, ठीक है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।